अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक और वीडियो लेकर आई हूँ मैं आपके लिए डेली रूटीन का अपनी वॉइस ओवर के साथ। तो यहाँ पर सुबह के बज रहे हैं 3:30 और मैं उठ गई हूँ बच्चों के लंच बनाने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बनाई है अपने लिए चाय, क्योंकि जब हस्बैंड उठते हैं तो उनको भी चाय चाहिए होती है, तो मैं एक साथ ही बना लेती हूँ और फ्लास्क में डाल देती हूँ। और ये जो 3 चीज़ें देख रहे हैं ये मैंने घर में ही बनाई थी। कपकेक बनाए थे, ये मटरी बनाई थी और बनाए थे पफ़, कीमा पफ़। तो ये 3 चीज़ें मैं आज बच्चों को लंच बॉक्स में दे रही हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है दिन में तो मैं इस तरह की चीज़ें बना कर रखती हूँ अक्सर, जैसे कि पफ़ हो गया और जी थोड़ा सा नमकीन हो गया, कपकेक हो गए या केक हो गया। तो ईज़ी रह जाता है जब दिल नहीं करता कुछ बनाने का, सुबह सुबह पराठे वगैरह। तो मैं इस तरह की चीज़ें बच्चों को लंच बॉक्स में दे देती हूँ। बड़े शौक़ से खाते हैं और अपने क्लासमेट्स को भी शेयर कराते हैं। मैं ज़्यादातर अवॉइड करती हूँ बाहर की चीज़ देना, बहुत कम देती हूँ। अदरवाइज़ घर में ही बना कर रख लेती हूँ और बच्चों को यही देती हूँ। तो आज अनाया के लंच बॉक्स में मैं दे रही हूँ ये कीमा पफ़ और मफ़िन दे रही हूँ, 1-2 बिस्किट दे रही हूँ मैं ओरियो के, क्योंकि उसे पसंद है, और साथ में मटरी दे रही हूँ। तो आज सिंपल सा मैंने बस यही रखा है। और मधिया को मैं दूँगी पाव भाजी। तो उसकी जो पाव भाजी की जो भाजी होती है, सब्ज़ी जो होती है, वो मैंने 2 दिन पहले बना के रख ली थी, फ्रीज़ कर लिया था। तो अगर फ्रीज़ कर लेते हो चीज़ें, सब्ज़ी वगैरह, तो काफ़ी फ़्रेश रहती है। जब भी आप निकालो तो फ़्रेश ही लगती हैं। तो मैं इस तरह ज़्यादा बना लेती हूँ ताकि मुझे बार बार बनाने की ज़रूरत ना पड़े। तो आधा मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, आधा मैं उसी टाइम यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पर मेरी चाय भी रेडी हो गई थी, तो मैंने उसे डाल दिया है फ्लास्क में और अपने लिए 1 कप में निकाल ली थी, ताकि सुबह सुबह मैं चाय पी लूँ तो थोड़ा दिमाग भी खुल जाता है और फ्रेशनेस भी आ जाती है, क्योंकि सर्दी अब बढ़ गई है। ठंड काफ़ी लगने लगी है सुबह सुबह और रात में काफ़ी ठंड हो गई है। तो 1 कप चाय पीती हूँ, तभी जाके थोड़ा दिमाग भी खुलता है और जिस्म भी थोड़ा सा गर्म होता है। तो यहाँ पर जो ये पाव देख रहे हैं, ये मैं लाई थी लुलु मॉल से, और ला के मैं इकट्ठा रख लेती हूँ। एक पैकेट में ये 12 से 15 पीसेस होते हैं, तो बच्चे आराम से खा लेते हैं, लंच में भी खा लेते हैं, स्कूल में भी ले जाते हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि ये जो बॉक्स मिला था अनाया को स्कूल से, तो इसमें मैंने ये बटर काट के डाल रखा है, छोटे छोटे पीसेस में रख लिया है। ईजी रहता है यूज़ करना। जितना भी आपको क्वांटिटी में चाहिए होता है उतना आप लीजिए, अदरवाइज़ तो आपको काटना पड़ता है। लेकिन ये जो मुझे तरीका अच्छा लगा कि आप बॉक्स में इस तरह के छोटे क्यूब्स काट के डाल दीजिए और जब भी आपको चाहिए हो 1-2 क्यूब उठाइए और यूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं पाव सेक रही हूँ बटर में मधिया को देने के लिए। ये जो है पाव बहुत छोटे साइज़ के हैं, मिनी साइज़ के हैं, तो 3 पाव दे रही हूँ मैं और साथ में दे रही हूँ उसे भाजी। और पाव को रैप करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है फॉइल पेपर, उसके ऊपर रखा है मैंने सैंडविच पेपर और रख दिए हैं पाव। इसमें जो है पाव हल्के से गर्म रहते हैं 1-2 घंटे तक, और बच्चा 1-2 घंटे बाद आराम से खा सकता है, क्योंकि इनका जो लंच टाइम है वो जल्दी होता है। 9 बजे के करीब पहला लंच होता है, दूसरा लंच होता है 11 बजे। तो यहाँ पर स्कूल में 2 लंच होते हैं, मतलब 2 ब्रेक होते हैं। तो फर्स्ट ब्रेक होता है 9 o'clock पे और दूसरा ब्रेक होता है खाने के लिए, वो होता है 11 o'clock पे। तो बच्चे पहले उसमें ब्रेक में खा लेते हैं, जो बचता है वो दूसरे में खा लेते हैं। बच्चों का लंच बॉक्स तैयार कर दिया है। इनकी जो पानी की बोतलें हैं वो भी मैंने भर दी हैं। आजकल मैं ठंडा पानी नहीं दे रही, सादा ही दे रही हूँ। अदरवाइज़ तो कुछ दिनों पहले मैं इन्हें ठंडा दे रही थी, लेकिन अब ठंडी हो गई है, मतलब सर्दी स्टार्ट हो गई है, तो मैं इनको नॉर्मल ही पानी देती हूँ। इस टाइम तकरीबन 4:30 बज रहे हैं और मैं अब आयरन कर रही हूँ इनकी यूनिफॉर्म पे। ये एक दिन वाइट ड्रेस पहनती हैं और बाकी दिन ये नॉर्मल पहनती हैं, ब्राउन वाली। और दोनों ही सेम स्कूल में जाती हैं, दोनों बच्चियाँ मेरी। और जो सबसे बड़ी वाली है वो कॉलेज में उसका एडमिशन होने वाला है, तो वो घर में ही पढ़ती है। तो यहाँ पर मैंने बाहर ला के लंच बॉक्स इनकी बॉटल्स रख दी हैं, ताकि यहाँ से उठा के ये बैग में रख लें। और इसी बीच मैं छोटे छोटे काम निपटाती रहती हूँ। जो कपड़े धोने के हैं वो मैं मशीन में डाल देती हूँ, और जो चीज़ें फैली हुई होती हैं उन्हें मैं समेट देती हूँ, ताकि बाद में परेशानी ना हो। तो ये कुशन वगैरह उल्टे सीधे हो रहे थे रात को, तो मैंने सुबह इन्हें सेट करके रखा है, क्योंकि रात को बच्चे ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, तो सुबह मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह फैला हुआ देखकर, तो मैं जल्दी से समेट लेती हूँ। अब मैं तैयारी कर रही हूँ हस्बैंड के ऑफिस लंच की। तो आज मैं उनको दे रही हूँ स्वीट मेलन। ये काफ़ी ले आए थे कल,
काफ़ी बड़ा था तो बच गया था। हम सोचा इनको ऑफ़िस में भी दे दूँगी। और साथ ही में मैं दे रही हूँ गोभी गोश्त। ये रात को मैंने बनाया था तो अभी मैं ऐसे ही दे रही हूँ, क्योंकि अगर मैं गर्म करके दूँगी तो सारा इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा। तो मैं ऐसे ही ठंडा देती हूँ। ऑफ़िस जाके हस्बैंड जो हैं वो गर्म कर लेते हैं माइक्रोवेव में। तो मैं जो भी सब्ज़ी दाल या कुछ भी बनाती हूँ तो वो ठंडी ही देती हूँ। और साथ में मैंने आटा निकाल लिया है, रात को बच गया था तो मैंने रख लिया था सुबह रोटी बनाने के लिए। तो अब इनको ताज़ी रोटी दी जाएगी ऑफ़िस के लिए। और यहाँ बच्चों का बैग भी पैक हो गया है, अभी शूज़ पहन रहे हैं, जाने के लिए रेडी हैं। और इनकी बस भी आने वाली है। अब देखिए ये एयर मफ लगा लिया है अनाया ने, क्योंकि इससे ठंड काफ़ी लगती है और बहुत ठंडी हवा है। एक दिन मैं ऐसे ही बिना जैकेट के बाहर चली गई थी तो मुझे ठंड लग गई थी। मैंने सोचा इतनी ठंड नहीं होगी, लेकिन वाकई में ठंड बहुत थी। तो आप देखिए बाहर का नज़ारा, ऐसा लग रहा है कि आधी रात हो रही है, लेकिन ये बज रहे हैं 5:30 सुबह के। तकरीबन 6:30 बजे तक दिन निकलता है, तो ऐसा ही लगता है कि आधी रात में ही बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो मैं खड़ी हो जाती हूँ जब तक कि इनकी बस चली नहीं जाए। तो वेट कर रहे हैं हम इनकी बस का। सुबह सुबह सड़कें भी सुनसान होती हैं, बस जो नमाज़ के लिए निकलते हैं लोग वही आते जाते हैं, या फिर गाड़ियाँ निकल रही होती हैं, क्योंकि आसपास के कोई और भी बच्चे नहीं जाते, सिर्फ हमारे ही बच्चे जाते हैं। अदरवाइज़ जो बस में बैठे हुए होते हैं वो कहीं दूर से आते हैं। तो मुझे थोड़ा डर भी लगा रहता है कि बच्चों को अकेले ना छोड़ूं, तो मैं वहीं खड़ी रहती हूँ दरवाजे पर, मतलब गेट पर खड़ी रहती हूँ। और जब ये मेरी आंखों के सामने से निकल जाती है बस, तभी मैं अंदर आती हूँ। हमारे घर के सामने ही मस्जिद है और मस्जिद के बराबर में ही पार्क है। तो बस आ गई है इनकी। ये जो आप देख रहे हैं दरवाज़ा, ये मस्जिद का है। यहाँ पर लेडीज़ जाती हैं, मतलब लेडीज़ जो हैं वो यहाँ से एंटर होती हैं मस्जिद के लिए, और जो जेंट्स का है वो दूसरे साइड में है, उसका जो गेट है। बच्चे स्कूल चले गए हैं और यहाँ पर कार्स जो देख रहे हैं, यहाँ पर एक कार साफ़ करने वाला बंदा रहता है, मतलब हमारे घर के बराबर में ही उसका कमरा है। तो जिसको भी करवानी होती है वो उसे बता देता है, मंथली पे कर देता है, तो आराम से कार साफ़ हो जाती है। तो हम भी उसी से करवाते हैं। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ अंदर, और अब मैं सबसे पहले बनाऊंगी हस्बैंड का लंच, क्योंकि अब इसके बाद उनको जाना है। तो मैं जा रही हूँ किचन में, बनाऊंगी रोटी और हस्बैंड का लंच पैक करूंगी। तो यहाँ पर रोटी मैंने बना ली थी, थोड़ी झटपट बनानी पड़ती है मुझे, क्योंकि यहाँ से उठने का डर रहता है। अक्सर उठ जाता है और परेशान इतना करता है कि जब तक मैं गोद में ना लूँ वो किसी के हाथ ही नहीं आता। तो ये मैंने झटपट से रोटी रेडी कर ली है, और साथ में मैं दे रही हूँ इनको गोभी गोश्त और ये स्वीट मेलन। इसमें मैं टूथपिक रखना भूल गई थी, तो वही मैं रख रही हूँ। हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस और मैं फिर से लग गई अपने कामों में। तो सबसे पहला काम तो यही होता है कि जो भी फैली हुई चीज़ें होती हैं इधर उधर, उसे मैं समेट कर रख लेती हूँ। फिर लगाती हूँ झाड़ू, फिर लगाती हूँ मॉपिंग, उसके बाद जाती हूँ किचन में, किचन की क्लीनिंग करती हूँ, बर्तन धोती हूँ जो रात भर के होते हैं, और उसके बाद बनाती हूँ खाना। तो ये स्टेप बाय स्टेप मेरे काम होते हैं। तो पहले मैं सब इन चीज़ों से निपट जाती हूँ, मतलब ये खाना बिल्कुल एंड में बनाती हूँ। पहले सफाई से निपट जाती हूँ, घर साफ़ सुथरा होता है तो फिर काम करने में भी मज़ा आता है। तो जो मैंने मशीन में कपड़े डाले थे वो धुल चुके हैं, अब उसे मैं फैला रही हूँ ताकि सूख जाए। पूरे एक दिन लगता है इसे सूखने में, क्योंकि पहले मैं इसे बाहर डालती थी। जो किचन के बाहर वाला एरिया है, मैंने दिखाया आपको पिछले वीडियोस में कि मैं यहाँ पर कपड़े डालती थी, लेकिन अब वहाँ पे बिल्लियाँ आती हैं तो सब गिरा देती हैं रैक को और गंदे हो जाते हैं कपड़े। तो अब मैं अंदर ही डाल लेती हूँ। 1 से 2 दिन लगते हैं सूखने में, लेकिन कोई मसला नहीं होता, क्योंकि कपड़े जो हैं वो 2 दिन बाद ही धुलते हैं मेरे। अब आ गई हूँ मैं किचन में। किचन में भी थोड़े बहुत काम थे वो मैंने निपटाए हैं। यहाँ से थोड़ा सा परेशान कर रहा है क्योंकि नज़ला हो रहा है, मौसम चेंज होने की वजह से इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा चिड़चिड़ाता है, मुझे छोड़ता ही नहीं है कि मैं काम कर सकूँ, तो बार बार मेरी गोद में आता है। छोटे बच्चों का इस मौसम में ख़ास ख्याल रखना होता है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, बुखार ये सब चल ही रहा है इसके साथ। और मैंने मंगाए थे ऑनलाइन पराठे, फ्रोज़न पराठे, वही लेने मैं बाहर आई थी। तो यहाँ पर बराबर में ही एक शॉप है, तो वहीं से मैं ऑर्डर कर देती हूँ, तो 10 से 15 मिनट लगते हैं, तो डिलीवरी बॉय घर ही दे जाता है। क्योंकि आज दिल नहीं कर रहा था मेरा रोटी बनाने का, तो मैंने सोचा कि बाहर से फ्रोज़न पराठे मंगा लेती हूँ, और जो भी घर में सब्ज़ी या सालन वगैरह बना है उससे बच्चों को दोपहर में दे दूँगी।
तो मैं बस इसे निकाल रही हूँ। मैंने 3 पैकेट मंगाए थे, एक मैं अभी यूज़ कर लूँगी, 2 मैं रख दूँगी, ये कभी काम में आ जाएंगे। ये इसके मैं पफ भी बनाती हूँ और काफ़ी डिफरेंट चीज़ें भी बना लेती हूँ मैं। काफ़ी दिखाऊँगी आपको वीडियो में कि मैं इन फ्रोज़न पराठों से क्या क्या बनाती हूँ बच्चों के लिए। और लंच बॉक्स के लिए भी काफ़ी मैं तैयारियाँ कर लेती हूँ, तो काफ़ी यूज़फुल रहते हैं मेरे लिए और घर में ये हमेशा ही होते हैं। जब भी ख़त्म हो जाते तो मैं ज़रूर इनके 2-3 पैकेट मंगा के फ्रीज़ कर लेती हूँ। वीकेंड पे हम लोग गए थे लुलु मॉल, वहीं से मैंने वीकली शॉपिंग की थी। कुछ मसाले ख़त्म हो गए तो वो लेकर आई थी। कुछ वहाँ पे इंडियन प्रोडक्ट्स भी थे, वो भी लाने थे। कुछ नमकीन था और ये जोशीना का पैकेट मुझे चाहिए था क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो मेरा भी गला ख़राब हो रहा है। तो मैं बच्चों को भी देती हूँ जोशीना और मैं ख़ुद भी लेती हूँ। और ये गुलाब जामुन का पैकेट लाई थी, सोचा कि बच्चों को घर में ही बना के खिलाऊंगी गुलाब जामुन, काफ़ी दिनों से ज़िद कर रहे थे। और ये लिज्जत पापड़ भी यहाँ पर मिल गया। इंडिया में तो बहुत शौक से खाते थे बच्चे, तो यहाँ लकीली मुझे लुलु मॉल में मिल गया था तो मैं ले आई। और फिर घर आके मैंने थोड़ा क्लीन किया था फ्रिज को और रीसेट किया था अपने फ्रिज को। जो भी बेकार सामान था वो मैंने डिस्कार्ड कर दिया था और काफ़ी सेट करके रखी थी चीज़ें। और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के जो नीचे बॉक्सेस होते हैं उन्हें मैंने क्लीन करके अच्छे से उसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट स्टोर करके रखा था। ये मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था कि मैंने किस तरह इसे सेव करके रखा है। फूड स्टोरेज यहाँ पे बैग्स आते हैं, उसमें आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रखिए। थोड़े से होल कर लीजिएगा तो ये वीकली चल जाते हैं, हफ्ते भर भी ख़राब नहीं होती सब्ज़ियाँ। आप ये एक बार ज़रूर करके देखिएगा कि जब भी आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लाएं उन्हें सेपरेट करके, मतलब 2-2 3-3 इनके पैकेट बना लीजिए छोटे छोटे, उन्हें नॉट बांध दीजिएगा और बीच में होल कर दीजिएगा। अच्छा, जो आप यूज़ कर रहे हैं प्लास्टिक, वो फूड स्टोरेज होना चाहिए, आम प्लास्टिक में ख़राब हो जाएंगे।